अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियोस के कमेंट्स में ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं सो एंड सो टॉपिक को कवर करूँ या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ या किसी इंसिडेंट या इवेंट को हाईलाइट करूँ और उस पर वीडियो बनाऊँ। और हम एज अ क्रिएटर जब वीडियो बनाते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि हमारा जो काम है वो लोगों को पसंद आए और हमारे काम को एक्नॉलेज किया जाए, क्योंकि ये हमें इंस्पायर करता है और ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए। आज की जो वीडियो है ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और उसके साथ साथ इसका जो टॉपिक है वो भी बहुत सेंसिटिव है। हमने देखा है पिछले कुछ 15-20 सालों में हमारे आसपास, इनफैक्ट पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो लोगों के बीच, स्पेशली जो नॉन मुस्लिम्स है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस बढ़ गया है। मुसलमानों को अननेसेसरीली हरास किया जा रहा है, उन्हें एंटी नेशनल्स डिक्लेयर किया जा रहा है, उनसे उनकी नेशनैलिटी छीनी जा रही है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है स्वीडन में। स्वीडन का जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था। वहाँ पे एक शख्स ने कुरान की बेहुरमती की है, कुरान की एक कॉपी को जलाया गया था वहाँ पे। तो इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे आसपास हो रहे हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ हेट्रेड दिखाता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। मतलब ये नफ़रत की इंतहा है कि हम किसी के रिलीजन से, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से या किसी कम्युनिटी से इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं कि हम उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि देखो हम तुमसे इतनी नफ़रत कर रहे हैं कि तुम्हारे जो रिलीजियस बुक्स है उसकी हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं। हम मुसलमानों के लिए कुरान जो है वो महज एक बुक नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये अल्लाह की स्पीच है, अल्लाह का कलाम है। हमारे लिए ये अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता है, एक ज़रिया है, अल्लाह से अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने का ज़रिया है। कुरान जो है वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है, एक कंप्लीट पैकेज है जो हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है। और सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला फरमाता है अपने बंदों से कि हमने तुम्हारे लिए एक ऐसी किताब भेजी है जो तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके आएगी, और वो किताब कुरान मजीद है। एक और हदीस है सही अल बुखारी की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर नबी को कुछ ना कुछ मिरेकल दिया हुआ था, कि वो मिरेकल अपने लोगों में दिखा के उन्हें यकीन दिलाया करते थे कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी है। और अल्लाह ने मुझे कुरान मजीद दिया, ठीक है। और मुझे यकीन है इस बात का कि क़यामत वाले दिन मेरे जो फॉलोअर्स होंगे, मेरे जो उम्मती होंगे, बाकी नबियों से ज़्यादा होंगे। अगर हम कभी सैड फील कर रहे हो या लो फील कर रहे हो और हम कुरान शरीफ उठा के पढ़े तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। ये एक रेमेडी है एक्चुअली हमारे लिए, एक टूटे दिलों के लिए एक रेमेडी है ये। और हम हर्ट क्यों होते हैं? हम हर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम हमारी जब एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों से, हम लोगों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और बदले में जब वो लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करते तो हम हर्ट हो जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है। तो जब हम अपनी डिपेंडेंसी अल्लाह पे दिखाते हैं, जब हम अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखते हैं, हम जब इस किताब को दिल से पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला पे होती है। तो हम लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं। और इन केस अगर कोई इंसान हमारी उम्मीदों को तोड़ भी देता है तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है, ये तो इंसान ही है जो इम्परफेक्ट है। अल्लाह ने इसे अपने परफेक्ट वर्जन में नहीं बनाया, इसमें बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारी इम्परफेक्शंस है। तो ऑब्वियसली ये मेरी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता। तो मेरी उम्मीदें जो है, मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही पूरी कर सकता है, या मेरी उम्मीदों से बढ़कर मुझे सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इंसानों से ज़्यादा अल्लाह पे होने लगती है। एक और हदीस है जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान शरीफ जो है वो क़यामत वाले दिन या तो हमारे हक़ में गवाही देगा या फिर हमारे ख़िलाफ़। मतलब अगर हम दुनिया में इसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, इसकी तिलावत करते हैं, तो क़यामत वाले दिन ये हमारी सिफारिश करेगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा। अगर हम कुरान का एक लेटर भी पढ़ें ना, तो इसके हमें कुछ ना कुछ गुड डीड्स मिलते हैं, नेकियाँ मिलते हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं अगर हम कुरान की पूरी सूरा पढ़ेंगे तो हमें कितनी नेकियाँ मिलेंगी। और अल्लाह ताला किस कदर हम पे मेहरबान है कि अल्लाह ताला हमें बस रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड करना चाहता है। अल्लाह कहता है कि तुम बस थोड़ा सा एफ़र्ट लगाओ, मैं तुम्हें अता ही अता करूँगा। कुरान पढ़ने से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हर वो काम छोड़ देते हैं जो अल्लाह को नापसंद हो। जिस चीज़ से अल्लाह ने हमें मना किया है हम वो चीज़ छोड़ देते हैं और हम वही करने लगते हैं जिससे अल्लाह राज़ी हो, जिससे अल्लाह खुश हो। उम्मीद है आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।